गुड मॉर्निंग। आज हम जाइलम फ्लोएम के बीच में अंतर पढ़ेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम होते क्या हैं। साथ में सबसे पहले आप मेरे चैनल वाईवी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, कि आपको यह पता होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम होते क्या हैं। सबसे पहले आपने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा है, जिसमें जो पानी को ऑब्जर्व करके और पेड़ के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाता है वो क्या होता है, जाइलम। और जो हरी पत्तियों में जो बना भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, उस भोजन को पेड़ के संपूर्ण भाग तक, जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। यहां मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हूं, देखिए जी, किसका है, जाइलम का। किसका है, जाइलम। जाइलम का है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी जड़ें होती हैं वहां से पानी ऑब्जर्व होकर यह एक ही दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है। साथ में यह ध्यान रखने वाली बात है, आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी जाइलम होती है वो कैसे होते हैं, निर्जीव। कैसे ऊतक होते हैं, निर्जीव ऊतक होते हैं। कैसे ऊतक होते हैं, निर्जीव ऊतक होते हैं। साथ में आपको यह बात भी ध्यान रखने की, इसमें जो पानी का फ्लो है, जिसमें खनिज लवण और पानी जो भी जा रहा है वो एक ही दिशा में जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जे दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया हूं या फ्लोएम का। किसका है, फ्लोएम का। इसमें देखिए आप किसी प्रकार की बाल नहीं पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही है, लेकिन हमारा जो फ्लोएम जो होता है उसमें इस प्रकार की बॉल लगी होती है। फ्लोएम क्या करता है, जो हरी पत्तियों में जो भोज पदार्थ बनते हैं पत्तियों में, इसको क्या करेगा, भोज पदार्थ को पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाएगा। इसमें इस प्रकार के जो बाल्ब लगे होते हैं फ्लोएम में, जो बाल में, इसमें हल्के से छेद होते हैं जिससे भोजन नीचे ऊपर नीचे जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आवश्यकता है भोजन की, मतलब पौधे के जिस भाग में आवश्यकता है उस भाग में इस बाल्ब की मदद से हमारा भोज पदार्थ जा सकता है। फ्लोएम और जाइलम। अच्छा, एक चीज और कि जाइलम जो होता है वो सजीव है। क्या है, सजीव ऊतक है। कौन सा ऊतक है जाइलम हमारा, सजीव ऊतक। कौन सा ऊतक है, सजीव ऊतक होता है। और फ्लोएम हमारा सजीव ऊतक है और जाइलम हमारा क्या है, निर्जीव है। कैसा है, कौन सा ऊतक है, निर्जीव। कौन सा ऊतक, निर्जीव ऊतक। कौन है, जाइलम है। ठीक है। अब जब हमें यह पता चल गया कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, तो हम बड़े अच्छे से इसका अंतर लिख सकते हैं। जब भी अंतर का मतलब ही ये होता है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए एक एक अंतर को देखते हैं। नंबर 1 क्या है कि जाइलम में नंबर 1 क्या है, यह जल का खनिज लवणों का संवहन करता। जल व खनिज लवणों का। किसका, जल व खनिज लवणों का संवहन करेगा। अब जल कहां होता है भाई, जमीन में होता है, उसी के साथ खनिज लवण भी मिक्स होते हैं, उनका संवहन करेगा और वो ऊपर की ओर आते जाएंगे, मतलब एक दिशा में। ध्यान रहे, फ्लोएम में आपको क्या लिखना है, यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। हमें अंतर पूछा है कि भाई जाइलम हमारा क्या करता है, जल और खनिजों का संवहन करता है, जल और खनिजों का। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। किसका करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। सेकंड नंबर में देखिए, इसमें संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। देख सकते हैं आप कि जो नीचे से ऊपर की ओर हो रही जाइलम में संवहन क्रिया। ठीक है, फ्लोएम में क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। अंतर सीधी बात है कि इसमें संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। कहां से हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर।
ऊपर से नीचे की ओर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या हो सकता है, बताइए। अगला, यह निर्जीव ऊतक है। कौन? जाइलम हमारा क्या है? निर्जीव ऊतक है। क्या है जाइलम? निर्जीव ऊतक, मतलब इसमें जीवन नहीं पाया जाता, मतलब विखंडन नहीं हो सकता है। ठीक है। फ्लोएम क्या है हमारा? यह हमारा सजीव ऊतक है। फ्लोएम क्या है? सजीव ऊतक है। यह अंतर आपको आ सकता है, एग्जाम के दृष्टिकोण रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार देखेंगे। साथ में आप एक 3 पॉइंट के साथ यदि हल्का सा जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर बना देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। अब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, भाई ये तो एक बेसिक हो गया कि अंतर क्या होते हैं। अंतर में हमें जाइलम में क्या है और फ्लोएम में क्या है, उनकी विशेषताएं या उनके जो कार्य होते हैं वो ही अंतर बन जाते हैं। ठीक है। पौधा जो होता है हमारा, अब जैसे देखिए, आप जाइलम जैसे दिमाग लगाना कि जाइलम आने जड़, जड़ में क्या अवशोषित होता है? जल, जड़ में जल, और जल के साथ क्या होता है? जुड़ा रहता है खनिज लवण। फ्लोएम, फ्लोर ऊपर की ओर क्या होती है? पेड़ पत्ते होते हैं। क्या होते हैं ऊपर की ओर? पेड़ के पत्ते होते हैं ऊपर की ओर। तो पत्तों में क्या बनता है? भोजन। क्या बनता है? भोजन। और उस भोजन को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई बात समझ में? इस प्रकार भी हम ध्यान रख सकते हैं। संवहन का मतलब क्या होता है? बहना। क्या होता है? बहना। ठीक है, बन जाएगा, सब लोगों से बन जाएगा? हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए थोड़ा और बता देता हूं कि ये हमारे ऊतक हैं, और जो कौन से ऊतक हैं? पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं। कौन से ऊतक हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इन्हें हम संवहनी ऊतक भी कहते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले संवहनी ऊतकों के नाम लिखिए, तो आप क्या बता सकते हैं? लिख दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधों में पाए जाने वाले दो संवहनी ऊतक होते हैं। ओके, ठीक है। संवहनी ऊतक कहलाते हैं। कौन से ऊतक हैं? संवहनी ऊतक कहलाते हैं। संवहन, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जाइलम से आपके पकड़ना जड़, और फ्लोएम मतलब ऊपर की ओर की कोई चीज, मतलब पत्ती। पत्ती में क्या बनता है? भोजन बनता है। कौन सी क्रिया से बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है। उसी भोजन को जो ऊतक पेड़ के संपूर्ण भागों में पहुंचाएगा वो क्या कहलाएगा? फ्लोएम कहलाएगा। थैंक यू।